हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार सी कढ़ी की रेसिपी जो बहुत इजी और बहुत झटपट तैयार होती है और टेस्ट इसका लाजवाब। बार बार खाने का और बनाने का दिल चाहेगा। बहुत ही इजी रेसिपी के साथ कढ़ी को हम तैयार करते हैं। चैनल पे आप लोग अगर पहली दफ़ा आए हैं और मज़े मज़े की रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हमने ली है 3 से 4 अदद प्याज और प्याज को छील कर और रफली चॉप करके अब हमें इसे बारीक ग्राइंड कर लेना है। और प्याज का इस्तेमाल कढ़ी में मैं आपको आगे चल के बताऊंगी किस लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो जब हम इसे पकोड़ों में ऐड करते हैं तो उसके पकोड़ों में सॉफ्टनेस आती है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनते। तो बस किस क्वांटिटी में हमें डालनी है वो आप रेसिपी को एंड तक देखिए तो आपको खुद ही सब कुछ पता चलता जाएगा। अच्छा जी, ये प्याज हो गई है ग्राइंड। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1 पाव के करीब दही लिया है और दही तकरीबन 1 दिन फ्रिज का रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 2 से ढाई टेबल स्पून पिसी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर हमने 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर सवा टेबल स्पून आप ले लें, हल्दी 1 टीस्पून भर के इस्तेमाल होगी। नमक हमने लिया है 1 टीस्पून। आप चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 टू 4 टेबल स्पून बेसन डाला है। बेसन को हमने डालने के बाद एक दफ़ा अब इसी तरह से ग्राइंड किया है और इसके बाद अब हम इसमें इतना पानी ऐड करके एक बार फिर ब्लेंडर को हम चलाएँगे और इसके बाद इसे शिफ्ट कर देंगे देगची में ताकि हम इसे अच्छी तरह से कुक कर सकें। अब यहाँ पर हमने फ्लेम को करना है ऑन और इसको बहुत धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है। यहाँ पर हम पकोड़ों के लिए बेसन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो प्याज हमने पीसी थी तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब प्याज हमारे पास हमने बचाई थी। तो इसमें हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अच्छी तरह से हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके बाद बारी आती है बेसन को ऐड करने की। तो यहाँ पर हमने 1 से डेढ़ कप बेसन लिया है और बेसन को इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, 1 चुटकी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सोडे का, मीठा सोडा। और यहाँ पर थोड़ा-सा हमने धनिया लिया है हाफ टी स्पून, जिसे हाथों से मसलेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। और इसी तरह हमने ज़ीरा भी लिया है। फ्रेश ज़ीरे को जब इस तरह से क्रश करके डाला जाता है तो उसका पकौड़ों में बहुत अच्छा मज़ा आता है। जी, अब चला गया यहाँ पर सोडा और अब हम इसको अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक थोड़ा-सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। बेसन को बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। विक्स से करें या आप किसी फ़ोर्क से करें, लेकिन याद रखिएगा कि बेसन को यहाँ पर फेंटना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा बेसन फेंटेगा, इतने ही अच्छे पकोड़े बन के तैयार होंगे और कढ़ी में जाकर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। अच्छा जी, बेसन को हमने फेंटने के बाद इसे रख देना है उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए कढ़ी तैयार होती है। कढ़ी को अगर हमने बीच-बीच में से आके स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और लम्स बनने का तो सवाल ही नहीं है। जिस तरह से हम तैयार करते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे और बस इसको बार-बार इसी तरह से तकरीबन हमने 35 मिनट्स तक कढ़ी को इस तरह पकाया और खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया है। थोड़ी देर मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि पानी इसमें कम है तो मैंने इसमें हाफ कप पानी ऐड किया था क्योंकि अच्छा जी, अब बारी आती है पकोड़ों को फ्राई करने की। यहाँ पर हमने लिया है एक कढ़ाई और कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छी तरह से गरम किया है और एक स्पून से हम इसमें पकोड़े डालते जाएँगे। और आप देख सकते हैं कि ये पकोड़े कितने अच्छे से फूल चुके हैं और यही निशानी है कि आपका बेसन बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे हर तरफ से हम सेकेंगे और गरम-गरम पकोड़ों को ही जाके कढ़ी की ग्रेवी के अंदर हम इसे ऐड कर देंगे। और अगर बिगनर्स इसे बना रहे हैं तो बहुत ध्यान से क्योंकि हाथ ना जले इसलिए हर चीज़ को बहुत एहतियात से करना होता है। अब ये गरम-गरम पकोड़ों को हमने कढ़ी में ऐड करते जाना है और इस तरह से इसको सेकते जाना है। आप चाहें तो इसका बैटर को हाथ से भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा फॉर द सेफ्टी मैं यहाँ पर स्पून इस्तेमाल करती हूँ और स्पून की मदद से ही तमाम पकोड़े बनाकर
कढ़ी में ऐड करती हूँ। अच्छा जी, ये तो हो गया अब मसाला, अब आता है बघार की बारी। तो बघार एक ख़ास पार्ट है कढ़ी का। इसके लिए हमने यहाँ पे जो चीज़ें ली हैं वो है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ बारीक स्लाइस करके कट की है, इसके अलावा कड़ी पत्ता लिया है, कुछ हरी मिर्चों को हमने इस्तेमाल किया है, कुछ लाल साबित मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे और ज़ीरा भी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, प्याज़ को लाइट गोल्डन होने पर हमने इसमें ऐड करते जाना है बघार की दूसरी चीज़ें। हरी मिर्च पे हल्का सा कट लगा दिएगा वरना ये फिर फटती हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड की है और साथ-साथ कड़ी पत्ता। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम बघार को और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। अच्छी तरह से जैसे ही कलर चेंज होता है मिर्चों का तो इसमें हमने ज़ीरा ऐड कर देना है और बस ज़ीरा ऐड करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसको ऐड कर देना है बघार को कढ़ी में और ज़ीरे को याद रखें कि हमें जलाना नहीं है। बस जैसे ही ये हल्का-सा फ्राई होता है तब हमने बघार इसका ऐड करना है और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, ज़ायकेदार सी ये कढ़ी बनके तैयार हो गई और कितनी ईज़ी रेसिपी और आप ये देखें कढ़ी में पकोड़े ऐड होने के बाद भी कितने सॉफ्ट हैं। तो बस हमें यही चाहिए होता है कि रेसिपी को आपने देखा और देखकर आप लोगों को आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ेदार और लाजवाब सी कढ़ी को हमने राइस के साथ सर्व किया था। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।